पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत की गई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट, अमेरिकी तेल समेत कई मुद्दों पर बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान भारत की सदस्यता वाले संगठन ब्रिक्स को मरा हुआ संगठन घोषित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डी-डॉलराइजेशन को लेकर ब्रिक्स पर जोरदार निशाना साधा है और उसे मृत समूह घोषित किया है। इसके अलावा ट्रंप ने ब्रिक्स समूह पर बुरे मकसद से काम करने का भी आरोप लगाया है। ब्रिक्स पर भड़कते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उन्होंने ब्रिक्स देशों को बता दिया है कि अगर वे डॉलर के साथ खेलना चाहते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जिस दिन से मैंने उनसे ऐसा कहा है वो वापस आएंगे और कहेंगे कि हम आपसे विनती करते हैं। आपको बता दें कि ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा ब्राजील, चीन, इजिप्ट, रूस, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। ये देश एक ऐसी करेंसी व्यवस्था पर काम कर रहे हैं जिससे इनके लिए कारोबार करना आसान हो। इस काम में रूस और चीन सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालिया समय में भारत ने भी कुछ देशों के साथ रुपये में कारोबार करना शुरू किया है। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी डॉलर के गिरने का डर सता रहा है। ब्रिक्स देशों का विस्तार हो रहा है। इसमें विकासशील देशों को शामिल किया जा रहा है। ये देश डॉलर का विकल्प अगर खोजने में कामयाब होते हैं तो अमेरिकी डॉलर पर इसका सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल ये सभी देश अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रूस पर सख्त अमेरिकी प्रतिबंधों ने ब्रिक्स देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्रिक्स में शामिल 10 देश ग्लोबल इकोनॉमी के 1/4 का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स देशों में दुनिया की कुल आबादी का आधा हिस्सा निवास करती है। लेकिन ब्रिक्स के साथ एक हकीकत ये भी है कि इस संगठन में चीन का दबदबा है और वो ब्रिक्स का इस्तेमाल पश्चिमी देशों के खिलाफ करना चाहता है। एक मीडिया रिपोर्ट में अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च के हवाले से बताया गया है कि ईरान और रूस ने स्विफ्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय डॉलर ट्रेडिंग सिस्टम से कटने के कारण आर्थिक रूप से काफी उथल-पुथल का सामना किया है। ऐसे में देश अब दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। भारत और मलेशिया हाल ही में व्यापार के लिए रुपया में लेन देन पर तैयार हुए हैं। सऊदी अरब के वित्त मंत्री भी कह चुके हैं कि अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य किसी मुद्रा में व्यापार के लिए तैयार हैं। अमेरिका को डर इस बात के लिए है कि ब्रिक्स का विस्तार अमेरिकी डॉलर के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। ब्रिक्स का विस्तार और इसका लगातार बदलता मकसद इसके सदस्य देशों और पश्चिम की उदार अर्थव्यवस्था के बीच प्रतिद्वंदिता को तेज कर सकता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में अब इसके विस्तार की तेजी से बात होती है, जो स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क के लिए एक सीधी चुनौती है। स्विफ्ट बैंक लेन देन के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जो बड़े पैमाने पर अमेरिकी डॉलर में होते हैं। ब्रिक्स को G7 देशों की तरफ से लिए जाने वाले एक तरफा फैसलों के खिलाफ एक जवाब भी माना जाता है। सही मायनों में देखा जाए तो कई मानकों पर ब्रिक्स G7 को मात देता नजर आता है। ब्रिक्स ग्लोबल GDP का जहां 35% हिस्सा अपने पास रखता है, वहीं G7 का सिर्फ 30% हिस्सा है। लिहाजा ब्रिक्स को अमेरिका एक चुनौती मानता है। ब्रिक्स को लेकर अमेरिका के आक्रामक रवैये ने ब्रिक्स देशों को एक झटका दिया है, लेकिन ट्रंप का आक्रामक रवैया इस संघर्ष को तेज कर सकता है। ब्रिक्स देश एक वैकल्पिक मुद्रा बनाने पर जोर देना जारी रख सकता है। लिहाजा भविष्य में अमेरिका और ब्रिक्स देशों के बीच तकरार भड़कने की आशंका बन सकती है।